दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, आरएसएस के सरकारवाद दत्तात्रेय होसबोले ने एक कार्यक्रम में यह कह दिया कि 1976 में आपातकाल के दौरान हमारे संविधान में 42वां संशोधन करके उसके अंदर दो शब्द जोड़े गए जो पहले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जब संविधान बनाया उस समय वो शब्द नहीं थे, और वो दो शब्द का जिक्र उन्होंने किया कि इनको अब हटाया जाना चाहिए क्योंकि ये बाद में इंदिरा गांधी ने जबरन इसमें डाले थे। वो शब्द था समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। उनके इस बयान के बाद पूरे विपक्ष में एक तरह से कहूं तो इस बात की होड़ मच गई कि कौन आरएसएस को बुरा भला कहे। राहुल गांधी तो सारी हदें पहले से ही पार करते हैं और राहुल गांधी ने एक बार फिर से आरएसएस को मनुवादी बता दिया। उन्होंने कहा कि ये तो मनुवादी सोच लागू करना चाहते हैं, और आरएसएस को बुरा भला जब कहा तो भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं साक्षी महाराज, उन्होंने राहुल गांधी को आड़े हाथों लेते हुए यह कह दिया कि राहुल गांधी वो राजनीति का पप्पू है। उन्होंने कहा कि संविधान को असली खतरा कांग्रेस से रहा है, इमरजेंसी लगाकर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता छीन ली गई, न्यायपालिका पर दबाव बनाया गया और आज वही लोग लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं। इतना ही नहीं, साक्षी महाराज ने पूरा एक प्रूफ के साथ वो चीजें कही और उन्होंने कहा देखिए, कश्मीर से लेकर हिंदू मुस्लिम राजनीति तक की जड़ें कांग्रेस की नीतियों में हैं। राहुल गांधी के दादा दादी पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी देश के विभाजन और तमाम ज्वलंत समस्याओं के जिम्मेदार रहे हैं। दोनों देश हित से अधिक सत्ता के भूखे थे और कांग्रेस उसी विरासत को ढो रही है। ये आपको बताएं, साक्षी महाराज का बयान था और साक्षी महाराज ने राहुल गांधी को घेरते हुए ये कह दिया कि भाई क्यों जो है आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। आपको बताएं राहुल गांधी ने क्या कहा। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट लिखा और राहुल गांधी ने लिखा कि आरएसएस का नकाब फिर से उतर गया है, संविधान इन्हें चुभता है क्योंकि वो समानता, धर्मनिरपेक्षता और न्याय की बात करता है। आरएसएस बीजेपी को संविधान नहीं, मनुस्मृति चाहिए। ये बहुजनों और गरीबों के अधिकार छीनकर उन्हें दोबारा गुलाम बनाना चाहते हैं। संविधान जैसा ताकतवर हथियार उनसे छीनना इनका असली एजेंडा है। आरएसएस ये सपना देखना बंद करे, हम उन्हें कभी सफल नहीं होने देंगे। हर देशभक्त भारतीय आखिरी दम तक संविधान की रक्षा करेगा। ये राहुल गांधी का एक्स पर पोस्ट आया, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत वही जो दत्तात्रेय होसबोले ने बोला। इसका जवाब कांग्रेस को देना चाहिए। इधर उधर की बातें ना करे। आरएसएस को मनुस्मृति चाहिए, बीजेपी को मनुस्मृति चाहिए। यह देश संविधान से चल रहा है, मनुस्मृति का इसमें कहीं जिक्र नहीं है। और ये राहुल गांधी जिस तरह से जाति के नाम पर हिंदुओं को बांटने का एक षड्यंत्र करना चाहते हैं वो अब चलेगा नहीं। इनकी कितनी भी चाल ये चल लें, देश अब एकजुट होकर आगे बढ़ रहा है। इस पर बहुत सारे लोगों ने राहुल गांधी को तमाचा मारते हुए, एक तरह से मैं कहूंगा सोशल मीडिया पर राहुल गांधी को आईना दिखाया और संविधान के ओरिजिनल और इंदिरा गांधी के द्वारा जो संशोधन किया गया था वो कॉपी दिखाई। साक्षी महाराज ने तो कहा ही। इसके अलावा आपको बताएं कि सोशल मीडिया पर हॉक आई नाम का एक एक्स अकाउंट है, उन्होंने लिखा 1976 में आपातकाल के दौरान संविधान में 42वां संशोधन किया गया। बाबा साहब अंबेडकर की मृत्यु के 20 साल बाद समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। सोच रहे हैं आप, ये 20 साल बाद जोड़ा गया इन्होंने, 20 साल बाद जोड़ा इन्होंने। तो उन्होंने लिखा इस बात को। राहुल गांधी इस बात का जवाब दें कि भाई आप जिस बात को कह रहे हो, दत्तात्रेय होसबोले ने क्या बोला है कि आपने 20 साल बाद वो शब्द जबरन जोड़ा। और देखिए चित्र में दिखाई दे रहा आपको ओरिजिनल और जो पहले का है, दोनों आपको दिखाई दे रहे होंगे कि भाई पहला जो ओरिजिनल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के समय का है, उसमें ना तो सेकुलर शब्द जुड़ा है ना समाजवाद शब्द जुड़ा है। और बाद में 20 साल बाद आप संविधान में संशोधन करके उसमें कुछ भी अपनी मर्जी से लिख देंगे, तो क्या ये बाबा साहब का अपमान नहीं है भाई? आप इस तरह के बाबा साहब की बात करने वाले, जेब में संविधान लेकर चलने वाले साक्षी महाराज क्या कह रहे हैं? साक्षी महाराज इसी बात को तो कह रहे हैं कि आप जो है संविधान को लेकर चलते हैं। नित्यानंद राय जो कि बिहार से आते हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं केंद्र में, उन्होंने कहा कि ये तो जेब में लेकर संविधान को चलते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा संविधान के अंदर अगर संशोधन किए हैं तो कांग्रेस की सरकारों में हुए। संविधान का सबसे ज्यादा माखौल किसने उड़ाया? इन्होंने उड़ाया। इंदिरा गांधी के कार्यकाल में क्या हुआ था? उसकी सब जगह बरसी मनाई जा रही है, 50 साल हो गया है उसको पूरा। भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता उसको मना रहे हैं।
दिल्ली के अंदर रेखा गुप्ता ने मनाया, फिर उसमें केंद्रीय मंत्री एस जयशंकर भी उस कार्यक्रम में आए और पूरे देश के अंदर ये चल रहा है। कांग्रेस इससे बौखला गई है। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी क्यों लगाई? इमरजेंसी लगाई तो मीडिया को कुचल दिया गया, पत्रकारों को जेल में डाल दिया गया, न्यायपालिका को पंगु बना दिया गया और पूरे देश में जिस तरह से उस समय जबरन नसबंदी की गई, कितने ही लोगों की तो मौत हो गई। लोग दहशत में थे, घरों में छुप जाते थे, पुलिस खींच कर ले जाती थी और ये सारा ड्राइव इंदिरा गांधी का लड़का संजय गांधी चला रहा था। इसका कोई जवाब कांग्रेस के पास है? बीजेपी कहती है इसके लिए कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। संबित पात्रा ने इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि चाहिए तो ये कि कांग्रेस इसके लिए माफी मांगे कि हमारा जब केंद्र में सरकार थी, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, तो उनके कार्यकाल में जो उन्होंने सत्ता में बने रहने के लिए इमरजेंसी लगाई, उसके लिए आज हम माफी मांगते हैं। बजाय माफी मांगने के आप जो है बीजेपी पे सवाल उठाओ, फिर आरएसएस को मनुवादी कहो, फिर ये कैसे चलेगा? सोचें आप कि मतलब इसमें आज इनको लगता है कि जैसे पहले इनका काम चल जाता था, कुछ भी झूठ बोल दो, कुछ भी परोस दो, फिर उस पर आंदोलन चलाओ, फिर एक नैरेटिव बनाओ। राहुल गांधी सोच रहा है कि आज भी ऐसे ही चलेगा। लोग उल्टा खींच लेते हैं, तुरंत पिछली बात और अगली बात निकाल करके आज सोशल मीडिया पे डाल देते हैं। राहुल गांधी देखो, आपकी दादी जो लगती थी इंदिरा गांधी, उसी ने यह काम किया संविधान को कुचलने का। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का इससे बड़ा अपमान और क्या होगा भाई, कि उनके मरने के मृत्यु के 20 साल बाद आप संविधान में वो शब्द जोड़ दो जो उस समय थे ही नहीं। दूसरी तरफ आप ये बात करते हो, जिस तरह की सरकार की बात कर रहे हैं, साक्षी महाराज ने इसका उत्तर दिया कि कांग्रेस ने 70 साल देश पे राज किया, लेकिन जनता को सिर्फ वादे किए, हम गरीबी हटा देंगे, इस देश को हम तरक्की करेंगे। हर भाषण में, हर चुनाव के कांग्रेस के यही होता था, गरीबी हटाओ, कांग्रेस लाओ, नारे दीवार पे लिखे होते थे, हम तो बचपन से पढ़ते आए। और आज राहुल गांधी गरीबों की झोपड़ी में जाके दृश्य दिखाने की कोशिश करते हैं कि गरीबी अभी भी है। कार्यक्रम में बोलते हैं कि साहब बेरोजगारी बहुत है। अबे भाई 70 साल तुमने राज किया, 70 साल में तुमने कितने लोगों को रोजगार दिया? थोड़े बहुत बच्चे होते तो आप अभी मोदी से पूछते कि भाई 2014 के बाद आप आए हो, आप बताओ कितना आपने रोजगार दिया? आप 1 करोड़ की बात कर रहे हो, अंदर सिस्टम में हो क्या रहा है? नहीं तो वो दे ही देते। तो साक्षी महाराज कह रहे हैं कि भाई 11 साल में हमने तो करके दिखाया, मोदी जी ने, जितना अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आज भारत की प्रतिभा, कि हमने देश के अंदर रिकॉर्ड सड़क बनाई है, रेल मार्ग बने हैं, हमारे खुद एयरपोर्ट बने हैं, हम स्पेस पर पहुंचे हैं, और तो और अभी हाल ही में हमने पाकिस्तान के दांत खट्टे किए हैं, चीन को भी सबक सिखाया है। ये बदलता हुआ भारत है कि दुनिया हमारे खुद के डिफेंस सिस्टम को ये देख रही है कि यार हुआ क्या है। बिना किसी की मदद के पाकिस्तान को मात्र 22 मिनट में हमने सबक सिखा दिया। तो ऐसे में कांग्रेस पूरी तरह बौखलाई हुई है कि इनको समझ नहीं आ रहा कि करें तो करें क्या। और संविधान लेकर राहुल गांधी शपथ ले रहे थे, समाजवादी लोग भी शपथ ले रहे थे, हाथ में संविधान लेके घूमते हैं, दिन रात बाबा साहब की बात करते हैं। इनको इस बात का जवाब देना चाहिए कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मरने के 20 साल बाद संविधान में आखिरकार समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द क्यों जोड़े? तुष्टिकरण के लिए? तो फिर आज हटाने का समय है और देश मांगता है, ये देश की पुकार है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान वैसा ही हो जैसा उन्होंने बनाया था। ये दोनों शब्द तत्काल इससे हटाए जाने चाहिए। आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो को शेयर करें। वंदे मातरम।